अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े के पोटैटो सैंडविच बनाने वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो इसके लिए बड़े साइज़ के दो मैंने लिए थे पोटैटो, उनको मैंने बॉईल किया और इस तरह पीसीज में कट करके मैंने इनको ठंडा कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच मैं इसमें हल्दी के डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से कम ही मैं इसमें यूज़ करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च है, लेकिन ये जो मैंने पाउडर यूज़ किया उससे थोड़ी ज़्यादा ही मैंने डाली है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरे का यूज़ करूँगी और ये मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून से कम ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये पिसा हुआ धनिया मेरे पास, ये डाल दूँगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1/2 टीस्पून से कम ही इसमें नमक यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आप। ये देखिए सारे स्पाइसेस मैंने आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो इसे मैं साइड पे करती हूँ। यहाँ मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं, तो ये मैं 1 स्लाइस पकड़ूंगी और ये मेरे पास हॉट टमाटो केचप है, इसका यूज़ करूँगी मैं। आप सिंपल टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अच्छी सी चटनी वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे लगा देंगे हम। एक और पीस लूँगी मैं, उसके ऊपर भी लगा दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से सॉस मैंने लगा दी है, तो इसे मैं साइड पे करती हूँ। और ये जो दूसरे मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनके ऊपर जो मैंने आलूओं का मिक्सचर बना के रखा था, इस तरह से वो लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैं इन दोनों को आपस में मिला दूँगी। दूसरा स्लाइस भी इसी तरह मैं इसके ऊपर रख के इस तरह से प्रेस कर दूँगी और इन दोनों की मैं कटिंग कर लूँ। सारे सैंडविच मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। तो अब मैं इसके लिए एक बैटर तैयार करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो इसे मैं साइड पे रखती हूँ। एक बाउल लिया मैंने, तो 1/2 कप के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। बेसन में मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, सिंपल मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा धनिया मैं इस तरह से काट के ये डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे मिक्स करूँगी। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही हो, तो तभी हमारे सैंडविच अच्छे से इसके अंदर कोट होंगे। और बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी होगा तो बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें नॉर्मल सा इसे ठीक करना है, ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये चम्मच से भी मैं दिखा देती हूँ ये कितना गाढ़ा है। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तो देखिए ऑयल के गर्म होते ही मैं दिखाती हूँ कि मैं सैंडविच को किस तरह से फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये देखिए सैंडविच को मैंने इस तरह से बेसन के अंदर डिप कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दूसरा सैंडविच भी ऐड कर दूँगी। लो फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ये देखिए साइड मैंने चेंज कर दी है, तकरीबन 1 मिनट में ये एक साइड से फ्राई हो गया और फिर मैंने इसकी साइड बदल दी थी। अब ये दूसरी साइड से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के सैंडविच बनेंगे। ये फ्राई होते हैं तो मैं दिखाती हूँ। साइडों पे बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ और दूसरे सैंडविच भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। लीजिए पोटैटो फ्राई सैंडविच हमारे रेडी टू सर्व है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये।
तो इसे मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। ये मेरे होममेड टमाटो केचप है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।